Hello everyone, welcome to my YouTube channel Grow More with English. Thanks for clicking. Actually हम लोग एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें I am going to cover almost 2000 words which are necessary to learn if you have to speak English. अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी है 2000 words याद करने पड़ेंगे. So without wasting any time, let's get started. So हमारा पहला वर्ड है द. So द इज़ एन आर्टिकल. द एक आर्टिकल है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अगर मैं एक कॉमन वे में कहूँ तो हम लोग इसे इंपॉर्टेंट चीज़ों से पहले यूज़ करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल भी है विच इज़ द बुक इज़ ऑन द टेबल. दूसरा हमारा वर्ड है बी. बी का मतलब होता है होना. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ बी. तो बी का मतलब होता है होना. मैं बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ. नाउ द थर्ड वन इज़ टू. ऑल राइट. सो द थर्ड वर्ड इज़ टू. टू को हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रिपोजिशन के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द मार्केट. उसके बाद चौथा वर्ड है हमारा ऑफ. ऑफ का मतलब होता है का. सो वी यूज़ इट लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं. द कलर ऑफ कार इज़ रेड. एंड का मतलब होता है और. आई लाइक टी एंड कॉफ़ी. उसके बाद नंबर 6 है ए. ए इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल. जैसे हम लोग द को यूज़ करते हैं वैसे हम लोग ए को यूज़ करते हैं एक चीज़ बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ पेन, कि उसके पास एक पेन है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ इन. इन का मतलब होता है में, यानी किसी चीज़ के अंदर. सो द कीज़ आर इन द बैग. ठीक है, कीज़ जो है वो बैग में है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट. दैट का मतलब होता है वो, एंड वह के लिए भी हम लोग दैट को यूज़ करते हैं. जैसे दैट इज़ माई फ्रेंड, वो रहा मेरा फ्रेंड. नाउ नेक्स्ट इज हैव. हैव का मतलब होता है होना. होना मतलब यानी किसी चीज़ का मेरे पास होना. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई. आई इज एन सब्जेक्ट एंड इट्स ऑल्सो अ प्रोनाउन एंड वी यूज इट लाइक आई एम असजद. वर्ड इज इट. इट को हम लोग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है. Now the next word is for. For का मतलब होता है के लिए. We use it. This gift is for you. ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. Now the next one is not. Not का मतलब होता है नहीं. I'm not ready. जैसे मैं तैयार नहीं हूँ. Next word is on. On का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर. So the book is on the table. किताब जो है वो टेबल पर है. Now the next word is with. With का यूज़ होता है बेसिकली साथ के लिए, कि किसी चीज़ के साथ होना. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ ही. ही इज़ अ सब्जेक्ट. ही का मतलब होता है वह. सो ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ एज. एज का मतलब होता है जैसा कि. डू इट एज आई से, ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ यू. यू इज़ अ सब्जेक्ट एंड इट्स ऑल्सो अ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. सो फॉर एग्जाम्पल You are a teacher. तुम एक टीचर हो. And you are a student. Now the next word is do. Do is a verb और do का मतलब होता है करना. So for example, I do work. मैं काम करता हूँ. Now the next word is at. At is a preposition and we use it for जगह के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं. जैसे I left my ball at the door. मैंने अपनी बॉल को डोर पर छोड़ दिया, यानी दरवाजे पर छोड़ दिया. Now the next word is this. This का मतलब होता है ये. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है. Now the next word is but. But का मतलब होता है लेकिन. So I am tired but happy. मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं खुश हूँ. Now the next word is his. His का मतलब होता है उसका. So his name is राहुल. उसका नाम राहुल है. Now the next word is by. By का मतलब होता है द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा. जैसे the song was sung by अरिजीत. Now the next word is from. From का मतलब होता है से, यानी कहाँ से. जैसे I'm from India, मैं इंडिया से हूँ. Now the next word is they. They का मतलब होता है वे and it's also a subject. ये भी एक सब्जेक्ट है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं. They play cricket. वे क्रिकेट खेलते हैं. Now the next word is we. We का मतलब होता है हम और we use it as subject. We are playing cricket. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. Now the next word is say. Say का मतलब होता है कहना and it's a verb. For example, I say good things. मैं अच्छी चीज़ें कहता हूँ. Now the next word is her. Her का मतलब होता है उसका. So for example, it's her book. ये उसकी किताब है. Now the next word is she.
शी का मतलब होता है वह, और इसे लड़की के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज और का मतलब होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसे तब यूज करते हैं. जैसे आई लाइक दिस और दिस, या तो मुझे ये पसंद है या फिर ये पसंद है, यानी और का मतलब होता है या. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, और हम लोग इसे ऐसे यूज करते हैं जैसे आई विल गो टू वर्क, मैं काम पर जाऊंगा. तो जो चीज़ होगी उसके लिए हम लोग विल का यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वन का मतलब एक होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल का मतलब होता है सब, से वी ऑल आर गुड, हम सब अच्छे हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वुड भी विल की तरह ही होता है, और हम लोग इसे फ्यूचर में यूज करते हैं जैसे आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज देयर का मतलब होता है वहां. अब यहां पर एक चीज समझने की है, एक वर्ड होता है देयर, एक वर्ड होता है देयर. सो देयर की स्पेलिंग होती है THERE, तो THERE का मतलब होता है वहां, एंड THEIR इसका मतलब ये होता है डियर, और डियर का मतलब होता है उनका. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेट का मतलब होता है इंतजार करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वॉट का मतलब होता है क्या. सो फॉर एग्जाम्पल, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सो का मतलब होता है तो. जैसे सो व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो. आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अप का मतलब होता है ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, लुक अप. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आउट का मतलब होता है बाहर. सो वी आर गोइंग आउट टुडे, हम आज बाहर जा रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट का मतलब होता है बारे में. फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हु का मतलब होता है कौन. हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विच का मतलब होता है कौन सा. फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मी यानी मुझे, ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की. सो फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक मी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन का मतलब होता है कब. व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे.